कि प्यारी आपकी ही बात बड़ी करी जाए। आप कह रहे हो कि आप अपने घर जाओ, आपके पति पुत्र आपको अपना लेंगे, मानी हमें वह अपनाहू ले। हे प्यारे, एक से एक योगी आपको भजन करे, आपको गुणानुवाद गावे, आप उनके ध्यान में नहीं आवे। अब आपके चरणन को छोड़ के हम उनके पास जाएं? नहीं नहीं प्यारे, हम आपको छोड़ के वह परिवार में अब नहीं जाएं। हम यही मर जाएंगी, पर आपको छोड़ के अब नहीं जाएंगे। हम चाहते प्रभु हसन माधुरी जानो पुजो का। हम चाहते प्रभु हसन माधुरी जानो पुजो का। सुनो सुर सुनो सुर जगत फिरे प्रभु जगत फिरे प्रभु। हे प्यारे, आप पूछ रहे हो कि हम क्या चाह रही हैं? हम तो यही चाह रही हैं आप यूं ही मंद मंद मुरली बजाते रहो और हमारी तरफ मुस्कुराते रहो। हम आपकी यह मधुर मुस्कान को देख देख के बस यूं ही आनंदित होती रहेंगी। अरे सखियो, मैं तो फिर दृष्टांत सुनाऊं। दृष्टांत सुनाओगे? सुनाओ पंडित जी महाराज। नमो दयामा पति पतिव्रता अवंतदानी व्रतवंक संख्या हुदासन संदन पंक सीता। अरे सखियो, एक पतिव्रता स्त्री ही अब वो अपने पति की बड़ी भारी सेवा करी ही। एक दिन वाको पति आए के बाकी गंगा पर सो गयो और वाको 1 वर्ष को बालक खेलते खेलते अग्नि कुंड के मार ढलने लगो। अब वह पतिव्रता स्त्री अपने मन में विचार करने लगी, यदि मैंने अपने पति को सिर्फ अपनी जंगा से हटाया तो आपको पति जान जाएगा और आपको पति का धर्म नष्ट हो है। और यदि आपको से जंगा से ना हटाए तो आपको बालक अग्निकुंड में गिर के मर जाएगा। अब पतिव्रता स्त्री विचार ही कर रही कि बालक जाके अग्निकुंड में गिर गया। तो वह अग्नि ने विचार किया कि तो पतिव्रता को बालक है, यदि ये मुंह में जल के राख है जाओ तो एक पतिव्रता मुंह को श्राप दे देगी। सो वो आग ऐसी है गई जैसे चंदन की गाड़ी कीच, अब आप पतिव्रता का बालक बच गया। जैसे कि ये हो गया है पतिव्रता धर्म। जय हो पंडित जी महाराज, आपने कितना सुंदर उपदेश सुनायो कि पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को मस्तक गंगा पे रख रखो और सेवा करती रही, अग्नि ने वाको बालक जलायो नहीं, और ऐसी है गई जैसे चंदन की गाड़ी कीच। तो सखियो, तुम भी अपने अपने घर को जाओ, अपने पति की सेवा करो। पंडित जी हम चले जाएंगे, पर एक दृष्टांत पतिव्रता स्त्री को हम आपको बता दें। बताओ सखियो। सुन लोगे हमारा? सुनाओ सखियो। तो सुनो, ध्यान दे के सुनियो। हाँ सखियो। एक ब्राह्मण देव और एक ब्राह्मणी। ब्राह्मणी अपनी पति की सेवा क्यों करती? क्योंकि वह पतिव्रता स्त्री ही। एक बार धन को अभाव भयो, वह अपने पत्रा को लेके परदेश कछु कमाए के लिए गए। जैसे ही जाए लगे, पतिव्रता स्त्री चरणन में बैठ के उनने निवेदन किया कि हे पतिदेव, मैं प्रतिदिन आपकी सेवा पूजा करूं, आपको देखे बगैर मैं भोजन ग्रहण नहीं करूं। यदि आप परदेश चले जाओगे तो मेरो कहा होगा? मैं कौन की सेवा पूजा करूंगी, कौन को भोग लगाऊंगी? तो पति देव विचार करने लगे और उनने अपनी दिमाग की एक बात बताई और अपनी एक माटी की प्रतिमा बनाए के वह पतिव्रता स्त्री को दे दे और कही कि ये मेरी एक प्रतिमा है, यही की सेवा करियो, यही की पूजा करियो,
यही को भोग लगाए के भोजन ग्रहण करियो। पतिव्रता स्त्री बस प्रतिदिन वही काम को करने लग गई। रोज पति की पूजा करे, रोज पति को भोजन करावे। ऐसे ही बहुत समय गुजर गयो। एक समय उनके पति आए और जैसे ही तो उनको द्वार खटखटावो भयो और वह पतिव्रता स्त्री को अपनी पति की पूजा में बैठवो भयो। अब हे पंडित जी महाराज, आप ही बताओ, एक पतिव्रता स्त्री अपनी पति की पूजा बैठ के कर रही है और एक पति द्वारे पे आवाज दे रहे है। यदि वह अपने पति की पूजा को छोड़ के अपने पति के लिए किवाड़ खोलने के लिए जाए तो वह को पतिव्रत धर्म नष्ट हुए है, और यदि वह किवाड़ नहीं खोले तो वह को पतिव्रत धर्म नष्ट हुए है। अब आप ही बताओ कि आखिर वह पतिव्रता स्त्री कहाँ करे? अरे सखियो, जब आपको साथ से कोई पति आ रहा हो तो झूठे की पति की काय की सेवा करे। सखियो देखो देखो, इन्हीं को मोह और इन्हीं को न्याप। कैसे सखी? हे प्यारे, जो हमारे यह घर में बैठे हैं यह तो माटी के पति हैं। जब हमें आप साँचे पति मिल गए तो उन माटी के पति की सेवा हम क्यों करें? और हम उन सबको छोड़ के हम आपकी सेवा करने के लिए आई हैं, और आपकी सेवा ही हमारे लिए सर्वोपरि सेवा है। अब हम आपको छोड़ के कहूँ नहीं जाएंगे। और मोहि बिना ये और न जाने, मोहि बिना ये और न जाने, पृथ्वी याद लोक की लज्जा